नमस्कार, मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए श्लोक क्रमांक 5 के विषय में बात करेंगे। आइए पहले इसका उच्चारण सुनते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानख काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान और शूरवीर काशीराज भी सम्मिलित हैं। इसी पांडवों की सेना में पुरुजित और कुंती भोज दोनों भाई और नरों में श्रेष्ठ शैब्य भी शामिल है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। धृष्टकेतु, सबसे पहले धृष्टकेतु की बात करते हैं। धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे और दुर्योधन के अनुसार धृष्टकेतु कितना मूर्ख है। धृष्टकेतु अपने पिता के हत्यारे के प्रियजन पांडवों के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। धृष्टकेतु के बाद नाम आता है चेकितान का। चेकितान यादवों की राजधानी द्वारका का वृषणी सैनिक था। संपूर्ण यादव सेना पांडवों के पक्ष में नहीं थी, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, परंतु चेकितान अपनी सेना को छोड़कर पांडवों के साथ सहयोग के लिए तैयार खड़ा था। शूरवीर, पराक्रमी, वीर योद्धा काशीराज भी पांडवों की सेना में सम्मिलित थे। दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से काशीराज की शूरवीरता से संभलने के लिए कह रहे थे, उनको चेतावनी दे रहे थे कि काशीराज की वीरता को हमें सीरियसली लेना होगा, उसे अनदेखा नहीं करना होगा। पुरुजित और कुंती भोज दोनों भाई थे और पांडवों के और कौरवों के मामा थे। जी हाँ, पुरुजित और कुंती भोज कुंती के भाई थे। दुर्योधन के अनुसार मामाओं के हृदय में आरंभ से ही पक्षपात का भाव था, इसीलिए जब युद्ध का समय आया तो उन्होंने कौरवों को नहीं पांडवों को चुना और वो आज पांडव सेना के सहयोग में है। पुरुजित और कुंती भोज के बाद नरों में श्रेष्ठ शैब्य का नाम आता है। शैब्य युधिष्ठिर के ससुर थे और युधिष्ठिर के ससुर होने के कारण दुर्योधन से भी उनके पारिवारिक संबंध थे, लेकिन शैब्य भी दुर्योधन का पक्ष न रखते हुए पांडवों के पक्ष में खड़े थे। यहाँ पर धृष्टकेतु जो हैं वो दृढ़ कर्तव्य का प्रतीक है। चेकितान जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर ईष्ट में स्थिर करने वाला है। काशीराज काया रूपी काशी में ही संपूर्ण राज्य को स्थापित करने का प्रतीक है। पुरुजित सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला है। कुंती भोज कर्तव्य से भव को पार कराने का प्रतीक है। और अब नाम आता है शैब्य का। जी हाँ, नरों में श्रेष्ठ शैब्य सत्य व्यवहार का प्रतीक है। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडवों की सेना की वीर गाथा को आचार्य द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया और ये वीर गाथा दुर्योधन के मुख से यहीं पर समाप्त नहीं होती। इस गाथा को हम जारी रखेंगे अगले श्लोक में। अगले श्लोक को अगली वीडियो में देखेंगे और कुछ और विशेषताएं जानेंगे पांडवों की सेना की। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।